हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे बिटटोरेंट कॉइन के बारे में, यानी कि बीटीटी कॉइन के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस कॉइन की वैल्यू अभी कुछ पैसा ही है एंड इसकी हाईएस्ट कॉइन की वैल्यू अभी तक 0.70 पैसा गई थी। लेकिन अगर बात करते हैं इस कॉइन के फ्यूचर के बारे में, सो गाइस जस्ट बिकॉज हमको पता है कि ये ट्रॉन ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक कॉइन है। जस्टिन सन इसका सीईओ है। ट्रॉन ब्लॉकचेन और ट्रॉन कॉइन दोनों ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है एंड बीटीटी भी इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने बड़े टाइकॉन्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इस कॉइन का बढ़ना और इस कॉइन की ग्रोथ होना मुमकिन ही है। तो अगर आपने ये कॉइन लिया हुआ है तो प्लीज़ इसको होल्ड करके रखें एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉइन का फ्यूचर टारगेट एंड आने वाला टारगेट क्या होगा। सो गाइज वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें बिकॉज बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस मैंने बारीकियों से बता रखा है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना। हाय गाइस, सबसे पहले तो हम लोग बीटीटी यूएसडीटी का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉइन खरीदते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली आप 4 घंटे के चार्ट पे ट्रस्ट करना, ये 15 मिनट 5 मिनट जो शॉर्ट टर्म चार्ट होते हैं इन पे ट्रस्ट ना करें। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि रिसेंटली इस पे कौन से चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो हम लोग इसको ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में ऊपर की तरफ हमेशा टारगेट मिलता है, जैसे पता है हम लोग को, इफ़ यू नो टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगर नेकलाइन की बात करें तो ये है इसकी नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन है। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो पहले तो इसके जो लेवल्स बन रहे थे वो ये लेवल बन रहे थे, जिसको ये बन रहे थे 0.42525 पर ये लेवल बन रहा था, ठीक है, जिसको इसने क्रॉस कर दिया, फिर ये नेकलाइन तक पहुंचा। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल की ये बात होगी 0.0052 एंड जब इसको ब्रेकआउट करता है तो हम नेक्स्ट लेवल लेंगे ये 0.0054, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फर्मेशन की कि क्या सच में इसके ब्रेकआउट के बाद हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो हम लोग 200 EMA यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 EMA आ रहा है यहाँ तक, ये आ रहा है आपका 0.0049 था, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि मैं इसके बाद एंट्री लूँ, इस एक मिनट रुको आप, हाँ, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि मैं इसके बाद एंट्री लूँ तो आप इसको ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लो। अब जब ये 200 MA के ऊपर जाएगा तब आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि बीटीटी के फ्यूचर की। बीटीटी यानी कि बिटटोरेंट का सबसे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस कॉइन को ऑलमोस्ट सब इन्फ्लुएंसर, जितने भी बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, उसने इसको, मतलब जितने बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं सब ने इसको एक अच्छी ही एप्रिसिएशन दी है। चाहे वो विटालिक बुटेरिन की बात करूँ या टॉम कुक की बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, ठीक है, उन्हीं सब में से लोगों के यहाँ पर टेस्टिमोनियल भी शेयर हुए हैं। जैसे कि सतोशी नाकामोटो है, उन्होंने बोला है ट्रांसफरेबल प्रूफ ऑफ वर्क टोकन हैव वैल्यू, ठीक है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो विटालिक बुटेरिन ने बोला है मेटा गेम सक्सेस। वहीं अगर बात करते हैं हम बिजार्ड एंटरटेनमेंट की, उसने भी बोला है दैट वर्ल्ड बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल। तो कार्डानो के सीईओ तक ने बोला है कि ये जो बिटटोरेंट प्लेटफॉर्म है ये वर्थ है। गाइस, जो आप बिटटोरेंट की विकिपीडिया देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका सीईओ जस्टिन सन है। तो जस्टिन सन ही हैं जो ट्रॉन के सीईओ हैं। तो ऑब्वियसली हम बिटटोरेंट का जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड ये एक अच्छा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब बात आती है कि बिटटोरेंट 1 USD पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो कब तक पहुंचेगा। तो गाइस, हम लोग ये बीटीटी का एक मार्केट कैप देख लेते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो जिस वजह से बिटटोरेंट की वैल्यू बढ़ना एक सर्टेन थिंग है, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एंड उसी के साथ अगर मार्केट कैप की बात करें उसमें भी 1% में इसने ग्रोथ दिखाई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। मार्केट रैंक भी टॉप 50 के अंदर आती है, जो अभी हाल फिलहाल इसकी जो रैंक है वो 46 है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर आपने बिटटोरेंट को होल्ड कर रखा है एंड फ्यूचर में भी आप इसको होल्ड करके रखें एंड जब आपको लगे कि येस इट इज़ वर्थ तो आप उसको सेल कर दें एंड आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। Thank you so much for watching this video and let's see you in next video.